सा भी दिलाया हुआ है और थोड़ा डर भी लग रहा है कि ये क्या करेंगे। और आज तो हम सोच रहे हैं इस ये क्वेश्चन कि उन्हें किडनैप किसने किया है, वो हम सबको बड़ा बेचैन किए हुए। ऑल्दो हम खुश हैं लेकिन क्यूरोसिटी तो है। सो बहुत कम लोग होते हैं जो आते हैं और स्क्रीन पे आते ही साथ वो आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं और वो कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो आपको ऑडियंसेस आपको अपने में इन्वेस्ट करा देता है और आप कहते हैं यार व्हाट इज़ दिस कैरेक्टर अप टू। आज हमारे साथ इरफान खान है जिनको हम शारिक देख रहे हैं मीम से मोहब्बत, तो हमने सोचा उनको इनवाइट करते हैं और कुछ उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपको देखा, मुझे याद आया कि मैंने आई थिंक आपको BCW पे देखा हुआ है जी, एज अ मॉडल, राइट? हो सकता है। या सो हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेरी वेल, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज काफ़ी हम आपके बारे में जानेंगे क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम सवाल एक दो चीज़ों के, कि आप मॉडल हैं जी और टिकटॉक पे भी हैं जी और ये कि शायद आपने साइप्रस से पढ़ा हुआ है। ये वैसे उन्होंने मुझे बताया। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली आपको? बस ये मुझे, और ये भी कि शायद आप सऊदीया में रहते थे कभी। अरे हाँ, और आजकल इस्लामाबाद में होते हैं, है ना? जबरदस्त। बस मुझे लगता है गूगल मैप वालों ने मुझे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजी थी कि कितना यहाँ पाए जाते थे। और पता है मैं आपको इरफान की जगह ना शारिक ही कह रही हूँ। काफी लोग ये बोल रहे हैं मुझे सुबह से जितनी भी डिस्कशन हो रही है ना ऑफिस में कि अच्छा यू विल कम एंड विल डू दिस एंड विल टॉक अबाउट दिस, तो मैं हर बार कहती हूँ अच्छा शारिक आ रहा है, ओके शारिक ने आना है, ओके इंटरव्यू है शारिक का, एंड आई एम लाइक हिज नेम इज नॉट शारिक, इट्स इरफान। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे हम वाले भी कॉल करके शारिक शारिक बोल रहे होते हैं। सीरियसली लाइक उनको भी शारिक की आदत हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि अगले कितने साल करियर में लोग आपको इस शारिक की याद रखें, व्हिच इज आल्सो गुड, यू नो। इट्स नॉट बैड। या सो टेल मी समथिंग अबाउट यू, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ फ्रॉम स्वात, ओके बट आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद एंड आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन सऊदी। ओके तो मैं पैदा भी वहीं पे हुआ था, स्कूलिंग सारी वहीं पे हुई थी एंड बाकी फिर मैं पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था। फर्स्ट आई वेंट टू मलेशिया, ओके या आई डिड अ फाउंडेशन ईयर फ्रॉम देयर एंड देन आई वेंट टू साइप्रस टू डू माय डिग्री। तो आई graduated like in 2021-22 ओके and then I came to Pakistan and since then I've been living in Pakistan. ओह अच्छा, और हाँ। डिग्री किस चीज़ में है आपकी? Banking and finance. I know, right? तो ये यहाँ इधर कैसे आ गए आप, इतना ऑपोजिट? I have no idea. मुझे वैसे बचपन से कोई बोलता हीरो तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब शौक था बचपन से हाँ। एक्टिंग का? हाँ, मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक नहीं था, लाइक मुझे हीरो बनने का शौक था। वो बोलते कोई हीरो बोले मुझे अच्छा लगता है, यार कितना अच्छा लगेगा यार, कोई हीरो बोल रहे हैं मुझे। तो मुझे शौक था लेकिन बस पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे पहले से ऑफर्स आ रही थी तो पाकिस्तान क्यों आए थे आप? मैं सऊदीया से बोर हो गया था, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो पाकिस्तान आप करियर एक्टिंग का फॉलो करने नहीं आए थे आप? नहीं, मैं वैसे ही आ गया था क्योंकि हमने Okay. जब मैं पढ़ाई के लिए बाहर गया था तो हमने वहाँ से ख़त्म करा लिया था अपना वीज़ा बेसिकली। ओके तो मेरे पेरेंट्स अभी वहीं पे रह रहे हैं, उनका वीज़ा है लेकिन मेरा नहीं है। ठीक तो हमने ख़त्म करा लिया, तो हम कह रहे थे हम पढ़ने के लिए बाहर गए तो क्यों टैक्सेस देते रहे वहाँ पे। ठीक है। तो जब मैं बाहर गया तो हमने जब ख़त्म करा लिया था तो उसके बाद आई हैड नो अदर ऑप्शन देन टू कम टू पाकिस्तान। तो व्हेन आई केम टू पाकिस्तान आई वाज लाइक this is not that bad actually. So I was like I'll just stay here for a while, see what can I do over here. तो फिर मुझे मॉडलिंग के ऑफर आने लगे and I was still doing a job. तो मॉडलिंग So, की ऑफर कैसे आ रही थी आपको? मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू, I was just taking random pictures and posting on Instagram. ओके तो उसके थ्रू मुझे अप्रोच होने लग गया इधर उधर से। तो I just started doing modeling first. Then eventually it worked out for me because height भी अच्छी थी, physique भी वो मॉडल्स वाली थी, पतली वाली। तो शूट्स वगैरह मैंने लग गए। ओके I was like is फिर आपने रैंप पे भी वॉक किया? रैंप पे वॉक किया BCW? for BCW for हम। ठीक है। I've done it 2 times actually. ओके Yeah. तो उससे तो आपको एक बहुत ही वो तो एक डिफरेंट टाइप का मजा होता है ना, एक वो- दफा आप एंटर हो जाएं तो फिर आप एंटरटेनमेंट या मॉडलिंग या फैशन में आपका हाँ। आपकी इंटरेस्ट हो जाती है। and it was such a big step up for me because I was like it just got real now. कॉन्फिडेंस कैसा आया? मतलब बहुत वो होता है, स्ट्रेस वाला होता है कि इतने मैं- लोग के सामने वॉक कर रहे हैं। मैं आपको सीधा बताऊं, मैं बाहर से दिखा रहा हूं तो नॉर्मल ठीक है चल रहा है, मुझे वाकई में ये हो रहा होता है लेकिन बस इट्स लाइक जस्ट तो पहली बार जब वॉक किया तो कितनी बुरी हालत थी मेरी, मुझे लगता अंदर है से? मतलब हाँ, मुझे लगता है आप अगर देखें मेरी पहली वॉक भी तो आपको शायद पता चल जाए कि ये नर्वस है थोड़ा। किसके लिए वॉक किया था आपने? मे बी हमारे आलमगीर ओके या और समवन तो लाइक जब वापस चले गए अंदर वॉक करके तो फिर आपने कितना गहरा सांस लिया होगा? आपने कहा मैं वापस चले गया तो टांगे जोर जोर से कांप रही होंगी ना। मैं ये क्या किया मैंने, ये क्या किया। बट देन दूसरे दिन या रात को हिट भी क्या होगा कि यार वाओ आई मेड इट थ्रू, Yeah, मैं actually. गया गिरे बगैर, कोई गलती किए बगैर मैं वापस आ गया, सो आई मेड इट थ्रू। मेरे साथ एक दफा हुआ भी था, क्या? रैंप पे चलते चलते मेरा जूता निकल गया था। ओके बट आई वाज सो लाइक
I was like it's nothing मैं घसीटते हुए जा रहा हूँ नॉर्मली मैं शक्ल पे नहीं आने दे रहा था उसको मैं That's कहा कि good. शक्ल पे आ गया ना तो फिर वो नजर आता था कि कुछ हुआ है और ये दूसरी तीसरी दफा या बाद में काफी देर बाद? like it was my third or fourth walk Okay. like I did 7 or 8 walks in 3 days of Okay. BCW so it was my third or fourth walk and my shoe came off I was like just Not played bad. yeah I was just played cool Okay. तो जॉब क्या कर रहे थे आप? मैं basically सॉफ्टवेयर हाउस में Okay. I was a seller सेल्समैन साथ आप मॉडलिंग कर रहे थे? साथ में मॉडलिंग कर रहा था फिर जब मॉडलिंग थोड़ा बहुत काम करने लगी तो आई वाज लाइक मैं मुझे जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि बार बार इधर उधर जाना पड़ता था तो ऑफिस वाले भी लाइक दे weren't cool with it तो उसके वजह मैंने जॉब छोड़ी सो आई स्टिल वांटेड टू वर्क बिकॉज आप रिलाय नहीं कर सकते मॉडलिंग पे मॉडलिंग इज लाइक नॉट अ फुल टाइम जॉब इट्स लाइक अ पार्ट टाइम जॉब तो आई जस्ट formed my own company of a software house Okay. yeah because my brother was also working I have a lot of brothers I have like 6 brothers सगे भाई? सगे भाई माशाल्लाह से जी। 7 बहनें हैं? 9 बहन भाई है 9 बहन भाई 9 हैं बहन माशाल्लाह भाई, वाओ ओके तो- एंड आपका किस पे नंबर आता है? मेरा बिल्कुल मिड में ओके मेरे से बड़े 4 छोटे 4 मैं बिल्कुल मिडिल चाइल्ड हूँ ठीक है तो हमने मेरे 2 भाई मेरे साथ काम कर रहे थे ऑलरेडी वहीं पे ऑफिस में तो उनके साथ ही मैंने कंपनी शुरू कर ली मैंने कहा हम जब खुद ही कर सकते तो फिर कहीं और काम क्यों करें और प्लस वो था कि हम लोग घर बैठे आराम से काम कर सकते थे या तो हमने अपनी कंपनी शुरू कर ली उससे करते रहे साथ में मॉडलिंग कर रहा था फिर मैं एक्टिंग के लिए इधर उधर ऑडिशन दे रहा होता था तो वो देख रहा था अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो कहीं उस पे वक्त आपने डिसाइड कर लिया था मैं एक्टिंग करूंगा? मैं शुरू से डिसाइड किया हुआ था कि मैंने एक्टिंग करनी है कब शुरू कब आया था? जब जब मैं मॉडलिंग के लिए आया तो तब आपको हुआ कि अच्छा मुझे एक्टिंग हाँ करनी है? क्योंकि मैं मॉडलिंग के लिए आ भी रहा था मैं कहता आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये स्टेपिंग स्टोन होगा फॉर एक्टिंग आई वाज लाइक जस्ट गो फॉर मॉडलिंग ठीक है। एटलीस्ट ये हो कि आप इंडस्ट्री में आ जाएगा आपको कैमरा शाइन नहीं होगा इतना आपको पता होगा एंगल्स वगैरह ये वो सब कुछ ठीक है सो आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट वे कि यार eventually I have to go for acting so modeling was never my passion my passion was always acting ओके ठीक है तो फिर उसके बाद आपने ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिया? ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिया मैंने कहाँ कहाँ दे रहे थे और मैं- कैसे ढूंढ रहे थे कैसे दे रहे थे? या तो मुझे यूजुअली खुद ही अप्रोच होता था कि वो कहीं से इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज आ देते थे वो कहते थे आप व्हाट्सएप नंबर देते मैं व्हाट्सएप नंबर देता फिर कई महीने 2 महीने बाद वो मैसेज करते थे कि आप ये ऑडिशन है ये वीडियो बना के भेज दे हमें तो मैं भेज देता था फिर कॉल बैक नहीं आती थी फिर मैं बोलता ठीक है खैर हो गई फिर मैं मॉडलिंग अपना काम में लगा रहता था मैं बस वेट करता रहता था तो खैर प्रोडक्शन हाउस से जा रहे थे? प्रोडक्शन हाउस में 2-3 दफ़ा गया था बट मुझे फिर ऐसा लगा था कि जस्ट इट्स बेटर इफ दे कम टू यू एंड जस्ट आस्क यू Okay. फॉर द ऑडिशन rather ठीक than है। you going and giving the audition yourself so eventually it just came out of nowhere and I was like it just turned to me and I was like what is going वहीं से on मोहब्बत की बात हाँ कर रहे वहीं हैं से मोहब्बत की बात कर रहा हूँ ओके एंड इससे पहले भी मैंने एक और कैरेक्टर के लिए दिया था ऑडिशन जो मुझे लग रहा था कि शायद हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ था वो आई जस्ट वांट टू नेम द कैरेक्टर नाउ बिकॉज़ हुआ नहीं था तो आई वाज जस्ट होपिंग कि वो हो जाए लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल कि नहीं हुआ क्योंकि फिर आप ये नहीं कर पाते हाँ ना? ये नहीं कर पाता और अब मैं जब सोचता तो मैं बोलता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या ऑडिशन सीन भेजा था आपने मीम से मोहब्बत मीम के से लिए? मोहब्बत आई फील लाइक आई बेसिकली गेव द ऑडिशन फॉर उमर कैरेक्टर द जरार कैरेक्टर ओके But then when they saw the audition, I think they felt like he's better off for Sharik than for Umar. So they just called me and then Ali Bhai called me first. Ali Bhai was telling me about the role. So he was saying it's not a totally negative role, but it's just a normal how guys are nowadays. So I was like, okay. Then he was telling me about the story कि ऐसा है, ये है, वो है और तुम्हें ऐसे करना होगा. मैंने कहा अच्छा ये भी करना होगा. हाँ ओके ठीक है हाँ तो आई वाज लाइक यार कैरेक्टर ये लाइक यू जस्ट हैव टू प्ले इट इट्स नॉट लाइक आई एम दैट पर्सन राइट कोर्स या आई वाज लाइक आई विल जस्ट डू इट व्हाटएवर इट इज बिकॉज़ आई वांटेड टू कम ऑन बिग स्क्रीन या तो आई वाज जब लाइक अली हसन की कॉल आई थी तो आपने सोचा नहीं कि यार ये वाकई डायरेक्टर की कॉल है कोई मजाक नहीं है क्या फीलिंग थी उस वक्त? मैं सीधा बताऊं मुझे डर लग रहा था कि मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है हाँ। मुझे जेन्युइन लग रहा था कि मेरे साथ हाँ। कोई प्रैंक हो रहा है वैसे ही लोग कॉलेज वाले कर रहे हैं और मुझे बस आखिर में कटा देंगे हाँ लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं वो बाकी में वही निकले सारे हाँ। तो उसके बाद बस ये था कि अली भाई ने काफ़ी हेल्प की मुझे उसमें अली भाई ने मुझे क्योंकि जब पहले भी उन्होंने मुझे कॉल की सबसे पहली दफ़ा तो तब वो मुझे कॉल पे भी बोल रहे थे कि लाइक टेल मी व्हाट इज एक्टिंग टू यू सो आई वाज लाइक अब उस टाइम पे मैं फ्रेश उठा था सो के और मुझे पता नहीं था इतना क्या बोलूँ क्या तो मैंने कहा कि आई जस्ट फील लाइक इफ यू कैन रिलेट टू द कैरेक्टर मोर एंड इफ यू बीइंग नेचुरल अबाउट इट तो इट जस्ट कम्स आउट नेचुरली या एंड इफ यू ट्राइंग टू हार्ड तो वो नजर आता है कि लाइक
he's acting, he's Yeah. not doing it naturally. So अभी भाई बोलते गुड आंसर ठीक है, कुछ है इस बच्चे में, हाँ। कुछ है, तो मैंने